नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विथ रजत। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में केरल में हथिनी की हुई हत्या पे बात कही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, एनिमल क्रुएल्टी का ये पहला कोई केस नहीं है। मिलियंस ऑफ केसेस हर साल किसी न किसी रीजन की वजह से, या तो वो रिसर्च की रीजन है या फिर नॉन वेजिटेरियन के शौक की वजह से ऐसी क्रुएल्टी एनिमल्स के साथ होती आई है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि क्या रीजंस हैं इन एनिमल क्रुएल्टी के पीछे, और क्या एक्ट है इनके लिए, और क्या उसके कितने इफ़ेक्टिव हैं इन क्रुएल्टीज़ पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि केरल में हथिनी के साथ जो क्रुएल्टी हुई है वो एक तरह का बहुत ही काफ़ी दहलाने वाला क्रुएल्टी थी, और एक तरह का कहें कि हम इंसानियत को शर्मसार करने वाली क्रुएल्टी थी। दोस्तों, ऐसे केसेस हर साल होते हैं। इनमें से 90,000 केसेस सिर्फ मुंबई के अकेले के हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या रीज़न्स हैं इस तरह के। तो पहले अगर हम रीज़न्स की बात करें तो पहला रीज़न जो है वो आता है हमारा रिसर्च का। हम रिसर्च के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न आता है कि हम उसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सर्कसों में यूज़ करना, या फिर उन जानवरों के किसी बॉडी पार्ट्स की वजह से उनका यूज़ करना। या फिर एक होता है अनरीजनेबल रीजंस होते हैं, जिसकी मतलब कि बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के उन जानवरों को परेशान करना। तो अब इन सब चीज़ों को भी समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं पेट एनिमल्स, एक होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, और एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। पेट एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, यानी हम उन्हें एज ए इंटरटेनमेंट अपने घरों में रखते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई। इन्हें हम रखते हैं अपने साथ इंटरटेनमेंट के लिए, या फिर किसी एक इंडिविजुअल के अकेलेपन को दूर करने के लिए। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो खुद पे डिपेंड होते हैं, जिन्हें शेल्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें इंसान अपने किसी पर्पस की वजह से रखता है, अपनी बिजनेस पर्पस, जैसे कि हम गाय पालते हैं घरों में दूध के लिए, या फिर घोड़े को पालते हैं। इस तरह से मतलब कि जो हमारे कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, अगर एक तरह से देखा जाए तो जो पेट एनिमल्स पे और डोमेस्टिक एनिमल्स पे जो क्रुएल्टी होती है वो रीजनेबल क्रुएल्टी होती है। मतलब कि बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण हम उन्हें परेशान करते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न ये माना गया है दोस्तों कि मानते हैं कि कुछ बच्चे अपने सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जानवरों को परेशान करते हैं, ताकि उन्हें खुद एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे जानवरों पर क्रुएल्टी करते हैं वो आगे चल के एक सीरियल किलर या फिर रेपिस्ट भी होते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जितने भी सीरियल किलर या फिर रेपिस्ट रहे हैं उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही है एनिमल क्रुएल्टी को लेके। तो ये बात तो हो गई साइकोलॉजिकल रीज़न की। बाकी दूसरा रीज़न होता है हम रिसर्च के लिए जानवरों को यूज़ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी अगर एग्जांपल लें, जैसे कि बैट का इस्तेमाल हुआ रिसर्च के लिए, और उसी का रीज़न है कि आज कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। बाकी वाइल्ड एनिमल्स को हम अक्सर मारते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि हाथी के दांत की तस्करी के लिए भी लोग हाथियों को मारते हैं। जानवरों को दूसरे जानवरों को उनके खाल के लिए मारते हैं। और यही सब रीजंस है कि अब जंगली जानवरों का धीरे धीरे एक एक्सटेंशन होने लगा। जैसे हम हाथी की बात कर लें या फिर बाघ की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन शुरू हो गया है इन जानवरों का। तो इन जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का यूज़ हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन सभी जानवरों को एक तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के एंगस्टिक जानवरों को वहाँ पर रखना, उनका बाकायदा उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देना, ताकि उन्हें कोई मार ना सके और उन्हें बचाया जा सके, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो क्रुएल्टी हमारे जानवरों पे होती है, मतलब कि जो पालतू जानवरों पे कहें, घरेलू जानवरों पर जो जिस तरह की क्रुएल्टी होती है, उस क्रुएल्टी को हम लाते हैं एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत। अगर हम केरल में जो क्रुएल्टी हुई है उसे हम क्रुएल्टी एक्ट के ही तहत लाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह की सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ही अनरीजनेबल तौर पे उस जानवर को मारने की कोशिश की गई थी। तो ये एक तरह का एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में आता है। बाकी अगर उसके हाथी के दांत या फिर उसकी खाल के लिए अगर उसे मारा जाता तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में आता। तो दोस्तों, इन एक्ट का क्या इफेक्ट है, तो इस चीज़ को हम जान लेते हैं।
अगर हम बात करें तो ये एक्ट उतने इफेक्टिव नहीं है इंडिया में। कारण ये है कि दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फाइन रखा गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 से 50 रुपये फाइन रखा गया था एनिमल क्रुएल्टी के लिए। यानी कोई भी अगर जानवर को किसी तरह से मारता है, लात मारता है या फिर किसी बहुत ही बुरी तरह से मारता है डंडे से या फिर किसी धारदार हथियार से, तो उस पर जो एक्ट लगेगा वो उसका फाइन लगेगा 10 से 50 रुपये। हालांकि जिस तरह केस अभी हुए हैं और जिस तरह के मामले भी बढ़ रहे हैं इस तरह की क्रुएल्टी के, इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने इस फाइन को बढ़ाया है और इसे 6,000 तक करने की बात चल रही है। बाकी दोस्तों एनिमल क्रुएल्टी एक्ट आता है आईपीसी सेक्शन 428 और 429 के तहत। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सबके लिए और आशा करता हूँ कि ये आपको काम आएगी। और मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर एक मुहिम करें कि विनायकी यानी जो हाथी थी जिसका जो है जिस पे ये क्रुएल्टी हुई है केरल में, उसे इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।